मेरे प्यारे आंदोलनजीवी किसान बहनों और भाइयों, आज जितना भी मोदी जी झुक गए हैं और जो भी उन्होंने राष्ट्र के संबोधन में कहा है वो इतना सीधा साधा तो नहीं है, लेकिन आने वाले चुनाव है। 12 देशों के लोगों ने इनकी ओर पार्लियामेंट में इनके ऊपर टीका हुई थी किसान आंदोलन के बारे में। तो आप लोगों ने जो ऐतिहासिक आंदोलन किया जिसकी बहुत जरूरत थी, उसकी नींव सिर्फ मेरे सिख बहनों और भाइयों ने डाली थी, क्योंकि सिख मनुवादी जहरीली विचारों से अच्छे परिचित है। मैं जिनका आज प्रकाश पर्व है उनका भी पढ़ा हूं, गुरु गोविंद सिंह का भी पढ़ा हूं, तो मैं जानता हूं कि इनको बहुत अच्छी जानकारी है कि ब्राह्मण्यवादी मनुवादी संघी जहरीली सोच क्या होती है। ये कानून ऐसे नहीं आए थे, ये कानून लाने के मांगे संघी सोच थी, पीछे संघी सोच थी। और क्या थी कि आप सब लोग, आप टिळक पढ़ो, सावरकर पढ़ो, गोलवलकर पढ़ो, वो कहते हैं कि हम देश के मालिक हैं और आप सब लोग 2 जून के रोटी के मालिक हैं। तो आपको ये संपत्ति का क्या करना है? सार्वजनिक उद्योग की जरूरत क्या है? खेती की जरूरत क्या है? तो बहुत बड़े प्लानिंग से अंबानी को दिया खुदरा बाजार, अदानी को दिया स्टोरिंग हाउसेस, देश भर में पहले गोडाउन बनाए। अंबानी को खुदरा बाजार में लाए, उन्होंने खुदरा बाजार शुरू किया, 50 लाख करोड़ का है खुदरा बाजार। तो और फिर ये कानून लाए। इसको पहचाना पहले मेरे सिख बंधु भाइयों ने, और उन्होंने देखो उनको भी खत्म करने की आरएसएस रात दिन कोशिश करता है। उन्होंने राष्ट्रीय सिख संगत एक संगठन बनाया था, उसके खिलाफ सिख भाई बहनों ने विरोध किया, वो कैंसिल करने को बोला, लेकिन उन्होंने किया नहीं। तो वो भी मनुवादी समझते हैं कि सिख ही हमारे नंबर 1 एनिमी है। तो इसलिए आपको खत्म करने के लिए, सिखों को खत्म करने के लिए उनका भी पहला मकसद था ये कानून लाना। लेकिन दुनिया भर के सिख भाइयों ने लंगर जो दातृत्व दिखाया, जो लंगर की बात करी, अभी तो बोले कि सब जो हमारे गुरुद्वारा है नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल करो, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो उनके सबके मैं पहले आभार मानता हूं। 700 किसान मरे, मोदी ने एक के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा, आपके ऊपर पानी मारा, आपको ठंड में, धूप में, बारिश में रास्ते पर सोने दिया, एक लफ्ज नहीं निकाला। इतना ही नहीं, तो ये कानून लाने के लिए एक कमेटी स्थापन करी, सभी सरकार के गोडाउन जो थे एफसीआई के खत्म करे और सभी गोडाउन अदानी को दिए। तो इसके पीछे कारपोरेट था। अभी गुजरात से आज तक का मोदी का इतिहास क्या है? वो जो करता है वो पीछे हटता ही नहीं, लेकिन आज हटा, ऐसा दिखाया है। शायद उनके मन में इलेक्शन भी हो गए, पंजाब का है, यूपी का है, बाकी इलेक्शन है, और यूपी के इलेक्शन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2022 और 2024 का बड़ा नाता है। तो इसलिए कानून वापस करने की भाषा करी होगी। तो भी एमएसपी ही हमारे देश के सभी श्रमिकों की आर्थिक रीढ़ की हड्डी है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। इसलिए एमएसपी के बिना हम हटेंगे तो हम जीते ही नहीं, ऐसा होगा। क्योंकि कानून के पहले की परिस्थिति हमारे अच्छी नहीं थी। स्वामीनाथन कमीशन, मैं इसका अमल करूंगा बोल के भी मोदी ने किया नहीं, और सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया कि हम कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? अरे मोदी ने इस बहाने या उस बहाने ये 7-8 साल में देश के 50 लाख करोड़ रुपए मुट्ठी भर लोगों के हाथ में दिए।
10 लाख तक करोड़ ऑन पेपर है बैंक के एनपीए के, उसमें से 8 लाख करोड़ छोड़ दिए। एमएसपी जो लाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा, वो बोलते हैं 16 लाख करोड़ लगेंगे, झूठ है। लेकिन एमएसपी लाने सिवाय आए बिना हम लोग सुखी नहीं हो सकते। महत्व की बात यह है कि मोदी जी ने नोटबंदी करी, पीछे नहीं हटे, जीएसटी करी, पीछे नहीं हटे, गलत लॉकडाउन किया, पीछे नहीं हटे, आज क्यों हट रहे? तो इनका हजारों साल का इतिहास, संघियों का, इनके पुरखों का इतिहास है छल कपट। इसमें जरूर कुछ छल कपट है और वो छल कपट हमें पहचानना होगा। तो मैं सभी किसान नेताओं, भाई बहनों विनती करता हूं कि जो किया वो बहुत बड़ा किया, ऐतिहासिक किया, लेकिन हम अभी भी जीत का जश्न न मनाएं। संघियों की चाल मैं बार बार कहता हूं कि सिख समाज समझता है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये तो अंबेडकर वादियों ने भी करना चाहिए, लेकिन आज तक उनसे ये नहीं हुआ। मैं सिख समाज के फिर से आभार मानता हूं। जान गई ऐसे 700 किसानों के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आगे चल के हम सब मिलके ये जो सब श्रमिकों के लिए आंदोलन करने की मैं सबको विनती करता हूं। हमारे संविधान का मतलब ही शोषण मुक्त समाज की निर्मित है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी खेती प्रधान राज्य का स्थापित किया था, सर्वसमावेशक खेती प्रधान। आज उसी की हमें जरूरत है। जय भारत, जय जवान, जय किसान।